आज इस वीडियो में हम आपसे ड्रामा सीरियल मुझे खुदा पे यकीन है कि मुकम्मल कहानी शेयर करने जा रहे हैं। क्या होगा नाज़नीन और उसकी मां का अंजाम? क्या रिदा हासिल कर पाएगी अपने बच्चों को? अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे बच्चों के मिलने की सबको बहुत खुशी थी, सिवाय नाज़नीन और शाकरा के, क्योंकि वो जानती थी अब हमारा अंजाम ज़्यादा दूर नहीं, क्योंकि बच्चे तो हमारे को सब सच बता देंगे। इसलिए उनका परेशानी से बुरा हाल था। जबकि जितनी खुशी हमाद को थी उससे कहीं ज़्यादा रिदा को थी। रिदा की खुशी का कोई ठिकाना ना था, क्योंकि वो रामीन और सारिम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। इंस्पेक्टर ने जब बच्चों का बयान लिया तो उन्होंने कहा कि बच्चे रिदा के पास रहेंगे, क्योंकि नाज़नीन ने उन पर हमाद की गैर मौजूदगी में जुल्म किए, इसलिए अब बच्चे हमाद के साथ नहीं रह सकते। और अगर हमाद को बच्चों को अपने साथ रखना है तो उसे नाज़नीन को छोड़ना होगा। जबकि हमाद ऐसा कभी नहीं कर सकता था, क्योंकि नाज़नीन हमाद के बच्चे की मां बनने वाली थी। लेकिन हमाद को अभी इस बात का भी अंदाज़ा ना था कि ये भी नाज़रीन का प्लान है। उसने हमाद से झूठ बोला। इंस्पेक्टर ने रिदा से कहा, अगर आपने बच्चों को अपने साथ नहीं रखना तो बच्चे हमाद के साथ रह सकते हैं, लेकिन अगर बच्चे आपके साथ रहेंगे तो आप उन्हें हमाद से मिलने से नहीं रोक सकती, क्योंकि हमाद उनका बाप था। इसलिए दुनिया की कोई ताकत उसे अपने बच्चों से मिलने से नहीं रोक सकती थी। इसलिए फिलहाल तो हमाद ने कोई बात ना की और रिदा बच्चों को अपने साथ ले गई। घर आकर हमाद नाज़रीन पर बरस पड़ा। हमाद ने नाज़रीन के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, तुम्हें शर्म नहीं है ये सब करते हुए? तुम क्यों उन मासूम बच्चों की जान की दुश्मन बन गई? आखिर उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? जबकि इस पर नाज़रीन का भी सबर जवाब दे गया और नाज़रीन ने इंतहाई गुस्से से कहा, हमाद बस बहुत हो गया, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए हासिल किया ताकि तुम सिर्फ और सिर्फ मुझसे मोहब्बत करो, अपनी बीवी के बारे में भी भूल जाओ। तुम्हारी रिदा से जान छूटी तो तुम्हारा ध्यान बच्चों की तरफ हो गया, जो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसीलिए बच्चों को मैंने इस घर से निकालना चाहा। जबकि आहिस्ता आहिस्ता हमाद के सामने नाज़रीन का चेहरा आता जा रहा था, लेकिन फिलहाल हमाद ने कोई कदम ना उठाया। वो सिर्फ इस बात पर खामोश हो रहा था, क्योंकि नाज़रीन उसकी औलाद की माँ थी, इसलिए हमाद खामोश हो रहा था। लेकिन एक दिन अचानक हमाद ने नाज़रीन की रिपोर्ट्स देख ली। हमाद ने जब देखा तो उसके पाँव तले से जमीन निकल गई कि नाज़रीन कभी मां नहीं बन सकती। हमाद ने नाज़रीन को वो रिपोर्ट्स दिखाई और पूछा, ये सब क्या है? तुमने क्यों मुझे धोखा दिया? नाज़रीन ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। शाकरा ने बातों बातों में हमाद को बता दिया कि नाज़रीन पहले से शादीशुदा थी। जब हमाद के सामने नाज़रीन के इतने झूठ आए तो हमाद ने नाज़रीन को तलाक देकर घर से निकाल दिया और उस रीदा के पास गया। उससे रो रो कर माफ़ी मांगी। कुछ दिन तो रीदा ने हमाद को माफ़ ना किया, लेकिन फिर रीदा ने माफ़ कर ही दिया, क्योंकि वो बच्चों का बाप था और रीदा अपने बच्चों का फ्यूचर खराब नहीं करना चाहती थी। रीदा के कहने पर हमाद की मामा ने भी उसे माफ़ कर दिया और वो पहले की तरह ज़िंदगी गुजारने लगे। जबकि शाकरा की मौत हो गई और नाज़रीन सड़कों पर फिरती रहती। उसके पास इतने पैसे भी ना थे कि वो एक किराए के घर में रह सके। आखिरकार नाज़रीन पागल हो गई और उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ। जबकि दूसरी तरफ हमाद और रिदा एक मुकम्मल लाइफ गुजार रहे थे। तो फ्रेंड्स, आपको इस ड्रामा का एंड कैसा लगा? अपनी राय हमें तो कमेंट्स में बताइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। शुक्रिया।